नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि कल आप लोगों का जो परीक्षा होने जा रहा है, जो कि संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को डाउट अभी भी है कि किस तरीके से हम कॉपी लिखेंगे। तो हमने आपको मात्र 6 पेज के नोट्स प्रोवाइड किए हैं। जो भी क्लास लिए हैं उनको 6 पेज का मात्र नोट मिला है, जो कि आज रात में आप लोग पढ़कर जा सकते हैं और उसी से आपको क्वेश्चन रहने वाला है। कैसे लिखना है ये सारी जानकारियाँ भी हम आपको बताएंगे। और जो अभी तक भी नोट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि 6 पेज का ही है, तो 6 पेज पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आधा घंटा में भी रिवाइज़ कर सकते हैं। सेंटर पर पहुंचने पर भी वहां पर भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 पेज का एक सब्जेक्ट में है। संस्कृत व्याकरण में भी जो लिखा गया है वो 6 पेज का है। संस्कृत साहित्य में भी 7 पेज का है। और उसको कैसे लिखना है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर भी समझा देते हैं आपको। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी हम हमारे नोट्स से कैसे आप लिखिएगा, क्योंकि वो सम्मिलित रूप से सारा कुछ उसमें क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। और जो अभी तक नहीं लिया है उसके लिए अब छूट है, बम्फर छूट। मात्र 150 रुपया में अब आप ले सकते हैं। 150 रुपया में ही आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि कल ही तो एग्जाम नहीं है, आपको 8 पेपर देने हैं। सारे पेपर का हम आपको PDF दे देंगे, जो कि आपको बहुत ही कम पेजेज में है। और वो आपको रिवाइज करना बहुत ही सहूलियत होंगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ बुक या गाइड से पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज करना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी समय नहीं है। लेकिन हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं वो बहुत ही सटीकली नोट्स है। उसे आप अच्छे से लिख देते हैं एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट डिवीजन में अच्छे नंबर 550 से भी ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और साथ ही हमने आपको 2 बार सुबह से बता चुके हैं कि किस तरीके से आपको संस्कृत में क्वेश्चन को और संस्कृत व्याकरण में लिखने हैं। कुछ व्याकरण का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारा भी करवा देते हैं। उसके बाद हम आपको सारा कुछ बताएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको भी किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे राजमार्ग इत्यस्य का अर्थ। राजमार्ग का क्या अर्थ होता है? मतलब सड़क, वाटिका, उद्यान या मुख्य मार्ग। तो राजमार्ग क्या होता है? एक तरीके से मुख्य मार्ग ही होते हैं। इस तरीके से सारा आप पढ़ के, जैसे विद्या क्या कर रहा है कि विद्या अष्टधाती देवी, विद्या की देवी कौन है, इस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं। इधर का क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है कि इधर का क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि क उपसर्ग उच्चारण स्थानम की, मतलब क उपसर्ग उच्चारण करिए आप अपने आवाज़ अपने मुंह से किस तरीके से 2 बार 3 बार, उसके बाद आपको क्लियर हो जाए। जो विसर्ग, विसर्ग में क्या जीव का जीव का मतलब कि आ रहा है, मतलब क्या जीव मतलब कि तालु का, तो इसका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। सॉरी, क विसर्ग से है तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ से। क जब भी उच्चारण होता है क ख का, वो कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसी तरीके से विसर्ग है, तो विसर्ग का आप उच्चारण करिएगा तो वो उच्चारण आप उच्चारण करके देखिएगा तो वो जीवा से आता है, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अवयव इत्यासि कति भेद, मतलब अव्यय के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये कितने होते हैं ये भी हमने आपको जैसे कि इसमें बताए भी थे। तो इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उसके बाद है संप्रदान का विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति होते हैं, ये आप लोग को बता दिए हैं। वो नोट्स में हमने आपको दे रखे हैं, वो नोट्स आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उस नोट्स का भी हमने आपको सारा कुछ बताया है। और जो इससे मतलब जो ईजी था उसको तो हमने आपके मतलब कि उसको भी इंक्लूड किया है, लेकिन जो आपको हार्ड लग रहे होंगे वो सारा कुछ हमने आपको बता भी रखे हैं। जैसे राजपुरुष है तो हमने आपको नोट्स में दे दिखे हैं कि राजपुरुष कौन से समास है। समास पूरा क्लियरली समझ रखे हैं, तो वो तत्पुरुष समास है। इस तरीके से सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं। कति उपसर्गा भवन्ति, उपसर्ग के कितने मतलब कि भेद होते थे, ये कितने होते हैं? द्वादश होते हैं। उस तरीके से सारा कुछ इसमें दिया गया है कि मधु अरि आपके नोट्स में दिया गया है कि मधु प्लस अरि मिलकर मधु अरि बनाता है। उस तरीके से घन एव श्याम, घन श्याम, घन प्लस श्याम मिलकर क्या बनाएगा? घन श्याम बनाएगा। पौज और अक मिलकर क्या बनाएगा? पावक बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। इसी तरीके से सारा कुछ आप इसका देख सकते हैं। जैसे कि कुछ आपके माइंड बेस पर भी है। नौ धर्म, जो धर्म नहीं है उसको क्या कहेंगे? अधर्म कहेंगे। हो गया। इसी तरीके से आप सारा कुछ बना सकते हैं। और जहाँ से हार्ड आपको लग रहे हैं वो आपको हमने नोट्स में प्रोवाइड कर भी रखे हैं। तो ये जो है 6-7 पेज का आपको संस्कृत व्याकरण का है। संस्कृत साहित्य का भी 6 पेज का ही है। इसे आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। जब सेंटर पर पहुंचिएगा तो अंदर जाने से पहले एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि नहीं भी आ रहे हैं आपको क्वेश्चन का समझ में, तो जो हमने आपको नोट्स में दे रखे हैं वो आपको याद रहना चाहिए, वो आप लिख कर आ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। सिर्फ आप खाली मत छोड़िएगा, जो भी हम आपको नोट्स में दिए हैं वो आप एग्ज़ाम में लिख कर आ जाइएगा। जैसे कि संधि विच्छेद में जो पिछले
बार पूछा गया था वो सारा कुछ हमने आपको बता रखे हैं, और संधि विच्छेद हमने कई बार आपको रिवाइज भी करवा रखे हैं, इतने में से आपको आने वाला है। इसी तरीके से संधि विच्छेद का परिभाषित करने के लिए पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको सारा कुछ दे रखे हैं, वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। और संस्कृत वाले में क्या होता है, हिंदी और संस्कृत में खाली विसर्ग का इसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहे हैं, वो हमने आपको अलग करके बता भी दिए हैं। समास में जैसे कि तत्पुरुष से पूछा गया था, राजपुरुष आपको हमने अभी दिखाई ही दिए, तो इसमें आप देख सकते हैं सारा एग्जाम्पल दिया गया है। समास एक बार पिछले बार भी पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा। संज्ञा पिछले बार नहीं पूछा गया था, तो संज्ञा आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। संज्ञा आप लोग यही देख लीजिएगा, उसी में नाम में जहाँ रहते हैं वहाँ पर विसर्ग लग जाता है। लेटर लिखना भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए। उसके बाद सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम भी पिछले बार नहीं पूछा गया था, तो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कारक से पूछा गया था, इसे भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, और इतने ईजी शब्दों में हमने आपको बता रखे हैं। देव शब्द रूप से पिछले बार पूछा गया तो दो शब्द रूप जो कि 20 नंबर का था। एक पूछा था बालिका, जो कि लता शब्द पे, लता विभक्ति पर वो देव जो शब्द रूप होते हैं उस पर ये होते हैं, और इसका हमने आपको बता रखे हैं लता शब्द रूप का। और इसका सबसे आसान तरीका याद रखने का हमने बताए थे कि आप इसके 4 से 5 बार लिखिए, अभी भी आपके पास समय है। रात में आप 1 बार 2 बार लिख लीजिए लता और देव शब्द रूप, क्योंकि इससे 10 नंबर, इससे 7 नंबर, दोनों से 7 या 10 नंबर करके पूछे जाते हैं। तो ये दो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर आपको देव शब्द रूप आता है तो उसी पर राम पूछे जाएगा, कोई नाम रहेगा, बालक, गज, सूर्य, भक्ति, अश्व, छात्र, शिष्य, मनुष्य इत्यादि इसी देव शब्द रूप पे आते हैं। उसी तरीके से लता पर क्या आ जाता है, बालिका, सुता, कन्या, विद्या, अजा, रमा, ये सब किस पे आ जाता है, तो लता शब्द रूप पे आ जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय हमने आपको बता रखे हैं। और वही संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में भी हमने आपको सारा कुछ बता रखा है, और वो हम आपको बता देते हैं कि और कुछ भी उसमें कैसे आपको पेपर लिखने हैं। और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं मत आइएगा, जो हम आपको नोट्स में दिया वो सारा कुछ लिख कर जरूर आइएगा। कि जो संभावित क्वेश्चन है यही सारे हैं, जिसमें कि हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ पर दे रखे हैं कि इसी सब के बारे में से किसी एक के में आपको पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन क्या है। जैसे सुदर्शन है तो उसको क्या कुछ कहा जाता है, ऋषि थे, वानर थे या राक्षस थे, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इस तरीके से श्लोक का भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स बता रखे हैं। और आज हमने आपको संस्कृत में लेटर लिखना भी दिखा दिए थे, और इस सब में से किसी एक पर रहेगा आपको बताने के लिए 2 नंबर के, जैसे विराट हो गया, सर्वंग हो गया। सर्वंग एक मुनि थे, तो सर्वंग एक मुनियस अस्थि जो दंडक वर्ण में निवास करते थे। इस तरीके से शीतोक्षणी के बारे में, अगस्त्य मुनि के बारे में, सुदर्शन के बारे में, मारीच, ये सारा कुछ आपसे कुछ भी पूछे जाते हैं। आप एक बार रिवाइज करके चल जाइए। मात्र 7 पेज के हैं, 7 पेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगते हैं, वो आप मात्र आधे घंटा के अंदर में पढ़ सकते हैं। और जैसे कि आपको ये अयोध्या कांड, कथा बीजम, मातृभाषा कहेंगे, तो इसको आपको लिखना है तो पहले आप ये मातृभाषा वाला है हिंदी वाला, उसको समझ लीजिए और देखिए कि इसमें जो हिंदी है और संस्कृत में कहाँ क्या विसर्ग लगता है। क्या जैसे श्री दशरथ है, इसमें क्या है, दशरथ जी लिखे हैं, तो इसमें श्री दशरथ विसर्ग लग गया है, और ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। इसमें गुण, सभी गुणों से संपन्न है, तो इसमें क्या लिखा है, गुण संपन्नम, ऊपर में क्या दे दिया, अनुस्वार दे दिया। जैसे इसमें प्रिय है तो इसमें प्रियम दे दिया। इस तरीके से इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहते हैं, ये हम आपको अब बता दिए हैं कि किस तरीके से लिखना है। और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन इसमें से आपको याद रहेगा लिख के आइएगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा, जो भी आपको ध्यान में रहे उसे ज़रूर उसमें लिख के आइएगा। बस इतने हैं, इतना रिवाइज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज रात में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, कल मॉर्निंग में जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस टाइम भी आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट ज़रूर नोट्स ले लें, क्योंकि कल ही तो एग्ज़ाम नहीं है, आपको 2 मार्च तक एग्ज़ाम देना है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं, रिजल्ट के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे। जब आप हमसे जुड़ जाते हैं तो सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करके आप लोग PDF ज़रूर मंगवा लें, इससे आपको एग्ज़ाम में भी बेनिफिट होंगे और आगे का जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। और निश्चित रूप से सारे जो आपका क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में इससे लड़ने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग, अभी भी समय है, कॉन्टैक्ट करके सारे PDF, सारे नोट्स आप ले सकते हैं। और हम आपको जैसे ही पेमेंट आप करिएगा हम आपको व्हाट्सएप पे तुरंत भेज देंगे, क्योंकि अब इसका रेट भी हम कम कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी की मांग थी कि सर अब समय कम है तो हमें थोड़ा सा कम छूट दिया जाए रेट में। तो हम आपको इसके लिए थोड़ा सा उसमें भी
कम जो रेट थे उसको कम करके आपके लिए दे रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग पढ़ के इसका लाभ उठाइए, क्योंकि आप ही लोग के लिए सारा कुछ तैयार किया गया है, आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत किए गए हैं जिससे कि आपको अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, कल हम आपको बता देंगे कैसे क्या है उसमें आपको एडमिट सेंटर पर लेकर पहुँचना है। थैंक यू।